मित्रों, पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। यह समय हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। यह 16 दिनों का दौर वह है जब हम लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इसी तर्पण और श्राद्ध के संबंध में कुछ युवा वर्ग के बच्चों ने मुझसे प्रश्न किया कि हम जो भोजन ब्राह्मण को कराते हैं वह कैसे हमारे पितृलोक में बैठे हमारे पितरों को पहुंचता है। किस तरह से हम कौओं, चींटियों और गौ माता को जो भोजन कराते हैं वह उन्हें तर्पण के रूप में प्राप्त होता है। तो चलिए इस संबंध में कुछ जानकारी देते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपको हमारी कहानियाँ और पोस्ट अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यह बिल्कुल मुफ्त है दोस्तों। प्रायः कुछ लोगों को यह शंका है कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं। मित्रों, कर्मों की भिन्नता के कारण मृत्यु के उपरांत गतियां भी भिन्न भिन्न होती है। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से या ब्राह्मण को भोजन कराने से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। भगवान महाकाल स्वयं कहते हैं कि पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से भी कहीं से कुछ कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं और सब जगह पहुंच सकते हैं। जैसे मनुष्य का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व है, यानी कि गंध और रस है। वे अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यहीं की यहीं रह जाती है। यदि पितृ देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वह अन्न उन्हें भोगों के रूप में मिलता है। यदि पशु योनि में है तो वह अन्न तृण के रूप में प्राप्त होता है। नाग योनि में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से, राक्षस योनि में आमिष रूप में और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्ति कारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। और इस कार्य में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि रूप होते हैं। अब मित्रों, चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न की कि श्राद्ध के लिए कौवा, चींटी, कुत्ता, गाय जैसे विशेष जानवर ही क्यों चुने गए हैं। क्यों पितृपक्ष में पशुओं को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में मनपसंद भोजन बनाकर पशु पक्षियों को इसलिए खिलाया जाता है ताकि वो भोजन उनके पितरों तक पहुंच सके और उनकी आत्माओं को तृप्त कर सके। यह सब प्रतीकात्मक रूप से पितरों तक भोजन पहुंचाने का माध्यम माना गया है। श्राद्ध में एक पंच बलि कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ यहाँ बलि देने से नहीं बल्कि भोजन कराने से है। श्राद्ध में गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलादि कर्म किया जाता है। गो बलि अर्थात गौ माता को खाना खिलाना, श्वान बलि अर्थात कुत्ते को खाना खिलाना, काक बलि अर्थात कौवे को भोजन कराना, देवादि बलि देवताओं ब्राह्मणों को भोजन कराना और पिपलादि कर्म इत्यादि पीपल की जड़ में मौजूद चींटियों को खाना खिलाना। चूंकि गाय को हिंदू धर्म में माता और देवताओं का निवास स्थान माना गया है, यानी गाय के माध्यम से पितर तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़ आदि खिलाने से पितरों को संतोष मिलता है। यह सेवा पापों के क्षय, धन धान्य की वृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति का मार्ग है। इसके अतिरिक्त कुत्ता यमराज का दूत माना जाता है। कुत्ता काल भैरव की सवारी भी है, जिन्हें काल और मृत्यु का देवता माना जाता है। मान्यता है कि कुत्ते को रोटी, दूध या मीठा भोजन देना पितरों के मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाता है, साथ ही परिवार में अकाल मृत्यु के दोष से भी मुक्ति दिलाता है। कौओं को पितरों का संदेश वाहक माना जाता है। श्राद्ध के भोजन का पहला भाग कौवे को ही दिया जाता है। यदि कौवा भोजन स्वीकार कर ले तो यह संकेत भी मिल जाता है कि पितरों ने तर्पण स्वीकार कर लिया है और वे तृप्त हैं। पितृपक्ष में चींटियों को भी भोजन डालना शुभ होता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि अगर आपके पितर अधोलोक में हैं तो चींटियां उन तक धीरे धीरे खाना पहुंचाती रहती हैं। इसके अतिरिक्त मछलियों को आटे की गोलियां डालना, घी और गुड़ डालकर जलचर जीवों को खिलाना भी पितृ तर्पण का अंग माना गया है। इस तरह श्राद्ध करते समय पितर को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं।
कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम इन पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और अपने पितरों को तृप्त करते हैं। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान श्री राम प्रभु ने भी अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध बड़े भक्ति भाव से ब्राह्मण को भोजन करा करके और जंगल में मौजूद चींटियों, कौओं और गायों को तथा विभिन्न वन्य पक्षियों को चारा डालकर किया था। मित्रों, पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक कर्म कांड नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। हमारे पूर्वज अपने माता पिता में, अपने बड़ों में अथवा पारिवारिक जनों में इतनी श्रद्धा रखते थे कि उनके मरने के बाद भी उनकी स्मृति और सम्मान में यथा योग्य दान, पुण्य, सत्कर्म किया करते थे। अपने पितरों के प्रति यही श्रद्धांजलि ही श्राद्ध कर्म के रूप में मनाई जाने लगी है। मित्रों, श्राद्ध श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा केवल मृत माता पिता में नहीं होनी चाहिए बल्कि जो जीवित हैं उनमें पहले होनी चाहिए। श्रद्धा वही फलदायी होती है जो जीवित माँ बाप के प्रति हो, अन्यथा उनके मरने के बाद किया जाने वाला श्राद्ध कर्म कहीं आपको उतनी तसल्ली न दे। मित्रों, श्राद्ध के इन दिवसों में हम अपने पूर्वजों का तो स्मरण करें ही, साथ ही आजीवन अपने घर में अपने माता पिता व अपने बड़ों की श्रद्धापूर्वक सेवा भी करें और सम्मान भी करें। जो जातक अपने जीवित माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखता है वही मृत माँ बाप के प्रति सच्ची श्राद्ध कर्म करने का सच्चा अधिकारी भी है। तो मित्रों, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को, कौवे को, गौ माता को भोजन अवश्य कराएं। मेरी पोस्ट अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और पुण्य कमाएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।